कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। मास निकालना है किसका? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का, जिसका हमें मोलिकुलर मास या मोलर मास दिया है जो कि 40, विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। जो ऑक्टेन में डिजोल्व होगा, मीन्स ये क्या है? ये है सॉल्वेंट, ज़्यादा अमाउंट में है तो ये क्या है? सॉल्वेंट। और इसका हमें मास दिया है वो है 114 ग्राम, और बताया भी है कि कौन सा कंपाउंड है। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो जो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम इस सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो टोटल का वेपर प्रेशर कम कर देगा टू 80%। तो हमने उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या निकालना है? हमने उसका निकालना है मास। तो पहले ये लिख लो कि गिवन क्या क्या है। हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास है जो कि 40 है, और हमारे पास सॉल्वेंट का मास है जो कि 114 ग्राम है, और हमारे पास वेपर प्रेशर का रिडक्शन कितना आया है उसकी परसेंटेज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया कि क्या क्या गिवन था। हमें मोलर मास या मोलिकुलर मास गिवन था किसका? सोल्यूट का, जिसका हमें नेम नहीं पता है, 40 ग्राम पर मोल। और हमारे पास सॉल्वेंट का मास पता है हमें। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है ऑक्टेन, और उसका मास कितना है? उसका मास है 114 ग्राम, और हमें पता है कितनी रिडक्शन आई है? रिडक्शन आई है 80%, और हमने सोल्यूट का मास निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम निकाल लेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहले हम निकाल लेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्टेन जो कि सॉल्वेंट है। ऑक्टेन, ऑक्ट मीन्स 8 और इन मीन्स सिंगल बॉन्ड। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन। तो कार्बन का नंबर कितना आ गया? कार्बन का नंबर आ गया यहाँ पे 8, और हाइड्रोजन का नंबर कितना आ गया? हाइड्रोजन का नंबर आ गया 18। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या हुआ? C8H18। C की जगह हमने लिख दिया 8 मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 18। तो ये हमारा क्या आ गया? 96 प्लस 18 इज इक्वल टू 114 ग्राम पर मोल। तो अभी हमारे पास सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास भी है और मास भी है, तो हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, दैट इज मास अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास मास कितना था? 114 ग्राम, तो हम इधर लिख लेंगे 114 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना आया हमारे पास? 114 ग्राम पर मोल। तो हमने इसकी कटिंग कर दी तो हमारे पास आ गया 1 मोल। तो ये क्या है? N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। N1 इज इक्वल टू 1। अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ। तो B क्या है? B है सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट। इसको मैंने 2 मान लिया, इसको मैंने मान लिया x2। 2 मीन सोल्यूट के, तो नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल में क्या हो गया? N1 प्लस N2, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट आ गया टोटल। तो जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को जब हम टोटल के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वाला मोल फ्रैक्शन आ जाएगा सोल्यूट का। तो अभी वैल्यूज को फिल करते हैं इसमें, क्योंकि हमें पता है कि N1 क्या है। N1 है सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, तो उसका आंसर क्या आया था? 1। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को फिल करेंगे तो क्या होगा? P नोट क्या है? 100, तो यहाँ पे आ गया 100, माइनस P क्या है? 80, यहाँ पे आ गया 80 डिवाइडेड बाई P नोट क्या है? 100, यहाँ पे आ गया 100, तो यहाँ आ गया N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ इसको हमने सोल्व किया तो इधर आ गया 20 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20, तो इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 की। N1 की वैल्यू क्या है? 1, तो हमने इधर फिल कर देनी है 1 प्लस N2। हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 0.20 इज इक्वल टू N2 अपॉन 1 प्लस N2। ये तो डिवाइड हो रही है तो इधर जाके क्या होएगी? मल्टीप्लाई। तो 0.20 को मल्टीप्लाई कर देना 1 प्लस N2 के साथ, तो इधर आ जाएगी N2। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.20, इसने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये आएगा, फिर प्लस का साइन है, फिर प्लस आएगा, फिर इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो 0.20 एज इट इज़, और N2 आ जाएगा इज इक्वल टू N2। फिर हमने N2 वाली जो रकम है ना उसको एक साइड पे कर लेना। 0.20 इज इक्वल टू N2, ये इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस 0.20 N2, ये कितना है? 1, N2 कितना है? 1, तो 0.20 इज इक्वल टू, जब हम 1 में से 0.20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.80 N2।
अगर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इधर होके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0.20 डिवाइडेड बाई 0.80 इज इक्वल टू N2। तो डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.25। ये क्या है N2। N2 क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्वेश्चन में क्या था, हमने सोल्यूट का मास निकालना था, हमारे पास सोल्यूट का मोलर मास ऑलरेडी था, नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, तो ये था मोल्स निकालने का फॉर्मूला। तो हमारे पास मोल्स के नंबर भी हैं अभी सोल्यूट के, और मोलर मास भी है सोल्यूट का, तो हम मास निकाल सकते हैं इजीली। अभी देखो हमें मोल्स का पता चल गया, N2 कितना है, N2 आ गया 0.25 मोल्स, और हमें पता है मोलर मास कितना है, मोलर मास था 40 ग्राम पर मोल। तो अगर हमने यहाँ से मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर हम मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोलर मास के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। हमारे पास मोल्स हैं, कितने हैं मोल्स, 0.25, मल्टीप्लाई कर देंगे हम मोलर मास के साथ, मोलर मास कितना है हमारे पास 40 ग्राम पर मोल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 ग्राम। तो 10 ग्राम क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट क्या आ गया हमारे पास 10 ग्राम, जो हमने सोल्व करना था।